पीछे में उसके पीछे में सर छोड़ रखा होगा, है ना? सर हाँ, बाजार में लालच घुन भाई इन बाचू हम इन नीचे खून हुई जा 400 मीटर। हाँ, वो बड़े 400 मीटर दूर मिला अच्छा। मुंडवे को अलग कहीं छ ये बिंदवे खया छ अंदर वो गड़िया छ हाँ हैं जी यार टोड़गा कहीं छो। हाँ 4 घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ। सबसे पहले हुआ डूड में, हाँ उसके बाद हुआ नौखंडी में, हाँ नौखंडी के बाद हुआ तोना खाल में, हाँ तोना खाल के बाद हुआ मनकोट में, हाँ। मनकोट के बाद हुआ बटसू में। हाँ। इतने कांड हो रखे यहाँ पर। तो ताऊ जी के छोटे भाई हैं आपके ना। अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पर सिरोली गांव में ना। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी दोस्तों। कल रात से ही अच्छी खासी बारिश लगी है। वैसे कल पूरे दिन भर भी बारिश रही, दिन में मतलब कि 2 बजे के बाद, और फिर अभी के समय पर दूसरा दिन है तो दूसरे दिन पर भी सुबह की टाइम पर बारिश लगी है। और आज का जो सुबह जो खुली है वो बहुत ही दुखद घटना के साथ खुली है। सुनने में यह आया कि यहाँ पर किसी इंसान को मतलब बाघ ने मार दिया और साथ में जो सर है सर खा दिया। तो बोला मैंने तो ये बातें सिर्फ सुनी, अभी कोई अपने को कंफर्म है नहीं। तो बोला जा रहा है गंडियालदार के नीचे की साइड में जो एक गांव पड़ता है सिरोली, तो वहाँ पर ये घटना हुई है। और बोला उसका धड़ पे सर भी नहीं है ना। तो बहुत ही दुखद घटना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि अपना शूट वगैरह कैंसिल कर रहे हैं। जो हम लोगों ने आज अपना शॉर्ट मूवी की शूटिंग करनी थी, और एक बार वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि इस एरिया में हर जगह पर ही जानते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते भी एक बार मेरे हिसाब से जाना चाहिए वहाँ पे। तो चलते हैं। मैं भी श्योर नहीं हूँ। बाकी सुबह सुबह बारिश लगी है और मौसम भी ठंडा ठंडा हो रखा है। चाची सही में वक्त हो गया ना, ये घटना सही था जो ये कहाँ था बिछाओ पैदल। अच्छा हाँ। तो मतलब हर कोई तो यही कह रहा है कि हाँ सच में ये घटना हुई है। अभी अपने को कंफर्म नहीं है, लेकिन चलते हैं एक बारी, जाके ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं। और सुनने में ये भी आया कि वहाँ से अभी डेड बॉडी नहीं उठाने दे रहे ना। तो उस केस में मतलब वो सही है, पहले गवर्नमेंट को बाघ को मारने का ऑर्डर देने चाहिए, फिर वहाँ से ये सब चीज़ें होना चाहिए, मतलब आगे का प्रोसेस जो भी है ना। ये जो बाघ की घटनाएं है ना, बाघ की घटनाएं कुछ आम से होने लगी है। अगर आपको पता होगा, जो रेगुलर व्यूवर रहे होंगे उनको पता होगा कि आज से 1 साल पहले एक बाघ ने एक लेडी पे क्वाटा में हमला किया था। खैर वो लेडी सही सलामत रही, और लेकिन वो बाघ नहीं पकड़ा गया। और फिर उससे लगभग 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले चोपड़ी में भी मतलब ये कंफर्म हुआ था कि जो बाघ ने एक बूढ़ी दादी को मारा था। इस तरीके से कंफर्म हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज़ आया था कि किसी नुकीले दांत वाले जानवर ने मारा उनको, मतलब ना। और वो तो खैर इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन वो जो बाघ है वो बाघ भी नहीं पकड़ा गया उस टाइम पे। और अब ये तीसरी घटना है। और सही में ये जो अगर ऐसा सही में हुआ है ना, उनकी जान चली गई है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सही में इस बारी जितनी भी पब्लिक है उनको किसी को भी शांत नहीं बैठना चाहिए। सबको मतलब मिलजुल कर इस मुद्दे पे बात उठानी चाहिए भाई। कितनी घटनाएं होगी, आखिरकार सरकार कर क्या रही है यहाँ पे ना। तो हम लोग भी चलते हैं, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जस्ट भाई मतलब जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ नीचे से ना बाघ की आवाज़ आई, अभी आई जस्ट, अभी तो नहीं है लेकिन अभी आई भाई। मतलब कितना खौफ है यार यहाँ पे ना, रहना मुश्किल हो गया। जो लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं भाई, ठीक किया भाई, मैं तो कहता हूँ। खतरों से यहाँ पर बाघ का खतरा, ये खतरा, वो खतरा, भालू का खतरा, तेंदुए की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब रहना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है गांव में कहीं ना कहीं। चलें फिर। चलो भाई। अभी जस्ट पांगांव क्रॉस किया है। वैसे अगर पैदल जाते तो पैदल जल्दी पहुँचते हैं, लेकिन क्या करें, पैदल नहीं जाना। पैदल खतरे से खाली भी नहीं है, और उसी साइड को मतलब हमें बोला उसी जगह पर निकलना है जहाँ पर कि वो हादसा हुआ है ना।
अभी बारिश भी लगी है काफ़ी, मतलब तेज़ तो नहीं लगी है, हल्की फुल्की बारिश लगी है। और जैसे एक बार वहाँ पे पहुँचते हैं आपको भी बताते हैं क्या हालात है वहाँ पे ना। बाकी एक फ़ायदा तो हुआ भाई गाड़ी का, बारिश में भी इधर उधर जा सकते हैं कहीं भी। पर वही अगर बाइक पे होता तो शायद तब मुश्किल था जाना, मतलब। पर जो ये हादसे हो रहे हैं ना, ये हादसे बहुत ही मतलब दर्दनाक हैं, बहुत ही डराने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब। बाकी अभी हम पुसली गांव में पहुंच गए हैं, सामने पुसली गांव दिखाई दे रहा है ऊपर में। और जहाँ पर भी ये घटनाएं हुई हैं, आज तक मैंने ये चीज़ देखा, जहाँ पर भी ये घटनाएं हुई है, ठीक है, ये ऐसी जगह पर ही हुआ जहाँ लोग कम रहते हैं, पहली चीज़, और जंगल वाला एरिया ज़्यादा नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भाई डर तो लगता है। कहीं भी अगर अब बाइक से भी अगर कहीं जाना है तो बाइक से जाना भी खतरे से खाली नहीं है वैसे। और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर थापला गांव के सामने। थापला गांव जस्ट यहाँ से आगे। हमें यहाँ से पता चला, यहाँ पर बात किया हमने लोगों के साथ में, तब जाके हमें पता चला कि गांव तो वहाँ है, सिरोली जिसकी बात हम कर रहे थे, जो कि आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2-4 घर हैं, तो इस गांव से बिलोंग करते थे। और बोला शाम के टाइम पर वो जा रहे थे इस किरकू बाज़ार से अपने घर की ओर, मतलब रोज़ ही आते थे, शाम के टाइम पर हमेशा ही पैदल जाया करते थे। तो पैदल का रास्ता है किरकू बाज़ार से, आपको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये रास्ता ना, तो ये रास्ता आगे चल के ऐसे इस पर कैंचियाँ बनती है। और यहीं से जब ऊपर जा रहे थे तो इन्हीं जगह पर कहीं पर बाघ घात लगा के बैठा था, और उसने यहीं पर ही कहीं पर बोला पकड़ा ना। और फिर यहाँ पर इन खेतों में इधर कहीं जो पलखुन लगी है घास के नज़दीक में, तो कंफर्म तो नहीं है मुझे यहाँ पर जगह कि कौन सी जगह पर था एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर सर पड़ा हुआ था और एक जगह पर धड़ पड़ा हुआ था ना। और साथ में ही बात करने में पता चला कि यहाँ से मतलब सर का ये वाला हिस्सा खा रखा था। मैंने देखा तो नहीं, बस बात करने से पता चला, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। और साथ में ये जगह भी खा रखी थी ना, तो इससे श्योर यही होता है जिस तरीके से मतलब बोला जा रहा है कि ये सही में बाघ का ही हो रहा होगा। और सर बोला धड़ से अलग हो रखा था ना, तो ये वाला हिस्सा खाया होगा, तो शायद सर अलग हो गया उसकी इसमें। बाकी अभी यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, पीछे एक गाड़ी भी है, यहाँ पर लोग भी खड़े हैं। और आपको मैं अभी पिंजरा दिखाता हूँ, पिंजरा कहाँ है। तो पिंजरा इसी एरिया में कहीं पर लगा है। अगर आप ये देखेंगे ये वाला एरिया, तो यहाँ पर ये पिंजरा लगा है। होप सो ये बाघ पकड़ा जाए, और पकड़ा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और जो पिछला वाला हादसा हुआ था वो पता कहाँ हुआ था, जो एक क्वाटा की एक लेडी पे अटैक किया था, वो ज़्यादा दूर नहीं है। इस वाले बैंड से देखो, ये यहाँ पर एक हादसा यहाँ पर हुआ इस बारी, और दूसरा हुआ था यहाँ इन खेतों में। ये जो आपको ये वाले खेत दिखाई दे रहे हैं, ये हरे हरे, इन खेतों में हुआ था दूसरा हादसा, जब उन पे अटैक किया था। लेकिन भगवान का मतलब आप ये लगा लो कृपा रही, उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया उससे। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसा केस हुआ कि वो खुद को बचा नहीं पाए, या फिर अटैक एकदम से गर्दन पे कर दिया होगा। तो उस केस में इंसान भी कुछ नहीं कर सकता जब जानवर नहीं कर सकते। तो उनके गांव में चलते हैं, और उनके गांव से थोड़ा सा वहाँ पर गांव में जाने के बाद में मिलते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डिंग तो कुछ करने नहीं वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ जाऊँगा, मिलूँगा, क्योंकि यार इतने अच्छे रिश्ते हैं, मतलब एक दूसरे को जानते हैं। इस एरिया में हर किसी को ही जानता हूँ। इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है जाना चाहिए। तो जिस गांव की बात मैं कर रहा था वो ये वाला गांव है। यहाँ पर काफ़ी बार मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आया था, और आज एक बार फिर से आए हैं। सोचा नहीं था कि ऐसे इस तरीके से आना पड़ेगा यहाँ पे ना। मतलब ये छोटा गांव है, पहले अपने को कन्फ्यूज़न ये था कि कहीं इस वाली साइड में तो नहीं हुआ कहीं, लेकिन जब नीचे में बात करके पता चला तो तब पता चला कि नीचे हुआ है कहीं ना। तो इस वाले एरिया में कहीं नहीं हुआ। पहले अपने को इसी एरिया का डर था, नहीं तो अगर पता रहता तो हम यहाँ से पैदल आ जाते सीधा नीचे, मतलब ना नज़दीक भी पड़ता हमें। बाकी सोच के ही मन में ये हो रहा है ना कि भाई उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, सोच के ही मतलब मन में अजीब सा वो आता है। और जब अचानक से ही मतलब आसपास के गांव में या दूर दूर तक भी ये घटनाएं आती है कि बाघ ने किसी पे हमला कर दिया, या किसी को घायल कर दिया, या मार दिया, या किसी और जानवर ने कर दिया, तो जो डर का माहौल है ना वो हर जगह पर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर देखने को मिलता है।
वो हर जगह पर ही देखने को मिलता है। जैसे अपने गांव की साइड हो रखा भाई साहब कि कोई भाई बाहर ना जाए। कल शाम को जब पता चला तो कल शाम को भी पता चलने के बाद मैं ऐसे हो गया था कि नहीं भाई कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा अकेले, इस तरीके से हो गया था। और अभी भी वहाँ पर तो खैर कोई भी नहीं है उस गांव में, कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आ रखे हैं कुछ है, पर एक बार जाके देखते हैं। ये घटना हमने सुना कि परसों शाम को हुई, ठीक है। हम लोगों को कल शाम को पता चला, मतलब लेट पता चला इतने नज़दीक होते हुए भी, क्योंकि होता है ना कि किसी को भी ध्यान नहीं रहता, किसी के मन में भी ये वो रहता नहीं है कि किसी को भी भाई याद दिला पाए, मतलब बता पाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बताना था, अपना इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब कि आसपास के एरिया में भी बातों का पता बहुत लेट चला है। और इस सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, तो इस वाले एरिया में ये घटना हुई है। अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पर सिरोली गांव में ना, जिस गांव की बात मैं कर रहा था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा उनके परिवार वालों से मिले। परिवार में मतलब उनके जो छोटे भाई हैं उनसे मिले हैं। उनकी तो खैर बोला शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, ये थोड़ा बहुत पता चला। और अभी थोड़ा सा अंदर में जाके बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें पता चली। घटना बोला शाम की ही है और अगले दिन सुबह पता चला, मतलब जो मुझे समझ में आया कि कोई नेपाली भाई वहाँ से बोला उस रास्ते से पैदल जा रहा था सुबह सुबह, और फिर बाज़ार में जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, उनका पता नहीं चल रहा है। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से बोला बात पता चली, उस जगह के बारे में खोजा गया, मतलब ना जहाँ पर कि उनके साथ ये हादसा हुआ। कि अभी हम उस घर पे आके बैठे हैं जहाँ पर कि जिनके परिवार से बिलोंग करते थे। और ताऊ जी ये रहे, तो ताऊ जी के छोटे भाई हैं आपके ना? हाँ, बड़े भाई, आप छोटे भाई हो गए उनके। तो थोड़ा सा इस घटना के बारे में बताएंगे आप, कैसे ये घटना हुई? फोन आया ना, कोई बात नहीं, आप ही बता दो। कोई हाँ तो भाई एक नेपाल का नंबर रखा। हाँ हाँ। और वो ये बड़े 5 बजे सुबह के हो गया। और आधा रास्ता हम जहाँ बैठे बीड़ पे बैठे जो छतरो लाटा छुटी छो फोन वगैरह में छुटी छो। हाँ हाँ। आ तब वो के हो गया बाजार में लालच घुन भाई इन बात जो हम इन हुई जा खून हुई जा। हाँ हाँ। तब वो अपने फोन का भी होना। अच्छा। कि भाई इन तब लिए फोन का है भाई कि यार भाई घर आज की नहीं आए। हाँ। तो वो बाल नहीं आया, बिस्तर दिया तो नहीं आया भाई। तब वो हमारे घर में आया, तब हम ये बोले ढूंढो का हुआ तो हम लोग लाश देखा खूना जगह से। और तब एक बार सब लोग एकत्रित हुए वहाँ। हाँ हाँ। जखमड़ मार 400 मीटर दूर मिलास। हाँ। अच्छा। 400 मीटर। हाँ। वखमड़े 400 मीटर दूर मिलास। अच्छा। मुंडवे को अलग कहीं छ, ये ब्योंदवे खाया छ, अंदरवे गड़िया छ। हाँ हाँ। हैं जी यार टोड़गा कहीं छ। अच्छा अच्छा। जाके वे फाइट गई जो। अच्छा। विद्रोही साथ पूरा गड़ी जा इधर अंदर रहना चाहता है कि पूरा खत्म कर जा। अंदर भेड़ गड़ी करना पड़ा चाहता है कि अपने पूरा खरी जा। हां खई छ। अच्छा। ये भी खई, इस जगह भी खई छ। हाँ हाँ। ये जगह भी खई छ। साफ दिखणु जो है। हाँ हाँ हाँ। कम से कम 30 मीटर दूर मुंड छ और 30 मीटर पिछने वे धड़ छ। है ना? मतलब ये 30 मीटर का डिस्टेंस था सर में और शरीर में, बाकी शरीर पूरा खाई रखा था, खोखला कर रखा था मतलब। अच्छा, ये घटना चली सुबह के टाइम पर पता ना। बाकी अभी कोई ऑर्डर नहीं आया बाघ को शूट करने का या मारने का? और तो दिया नहीं अभी। एसडीएम रहना छ, तहसीलदार रहना छ और वन विभाग वाला जहाँ तो आया छ। मेरे नाम तो बन रहा है। अच्छा। और क्या होता देखो देते हैं नहीं देते हैं, अभी तो दिया नहीं। हाँ। पर मेरे नाम बन रखा है, आगे जा रखा है। तो हो सो हम यही चाह रहे हैं कि वो बाघ को जो है मार दिया जाए। हाँ। क्योंकि इससे पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी है। 2 नहीं, यहाँ 4 घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ हाँ। सबसे पहले हुआ डूड में। हाँ। उसके बाद हुआ नौखंडी में। हाँ हाँ। नौखंडी के बाद हुआ तोनाखाल में। हाँ। तोनाखाल के बाद हुआ मनकोट में। हाँ। मनकोट के बाद हुआ बटसू में। हाँ। इतने कांड हो रखे हैं यहाँ पर। एक बार दिलवर भाई लड़का हाँ, ये दिलबर का लड़का उसका पाँव पकड़ा था। सौंदड़ी। हाँ सौंदड़ी यही हाँ हाँ, ये सौंदड़ी बिल्कुल सामने का। तो दिलबर के लड़के को भी पकड़ा। हाँ। बागर वो पकड़िए मप्पल साल का। हाँ। और हमको उसके बाद बहुत बड़ी दहशत हो रखी है। दहशत हो रखी है, मतलब अभी के समय बहुत पर। बड़ी दहशत हो रखी है। उपाय किया जाए। हाँ, अभी के समय पर जो रिसेंट घटनाएं हैं वो है एक क्वाटा की,
उससे थोड़ा टाइम पहले की है ये चोपड़ी गांव की, और फिर अब ये हो गई ये वाली उस घटना। टाइम बाघ नहीं पकड़ा नहीं गया। पकड़ा गया, हाँ। और आज के जो घटना बोल रहे हैं, जो जंगला वो जाली लगा रखी है, हाँ। पिंजरा लगा रखा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि पिंजरे से बाघ ने कुत्ते को मार दिया उसको। हाँ, कुत्ते को मार दिया बाघ ने पिंजरे के अंदर का। पिंजरे के अंदर। अब वो पिंजरा कैसा लगा है? हाँ, ये भी है, कहीं ना कहीं ये सवाल का निशान जरूर उठता है कि पिंजरा लगा रखा है। वो पिंजरा लगा है, वो कुछ काम नहीं आ रहा। कैसे पिंजरा लगा रखा है? हाँ, ये भी हो सकता है। हम्म। ये भी हो सकता है। बाकी एक बार हम उस रास्ते से जब निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा वो जगह दिखाते हुए चलेंगे। और बाकी दादाजी हो गए, साथ में चाचा जी हो गए। चाचा जी के साथ में तो आपके साथ तो कई बार वो आते भी थे ना। बिल्कुल हमारे घर में हाँ, अपने घर पे बैठते भी थे, हाँ। और ताऊ जी हो गए उनके छोटे भाई। तो ये रहा भाई सामने मुंडियाफ गांव। जो घटना हुई थी वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और इधर है सिरोली गांव ना। गांव में अभी के टाइम पर शायद 4-5 लोग रहते होंगे, 5-6 लोग है। ताऊ जी कितने लोग रहते हैं गांव में? यहाँ इंडिया में यहाँ तो यार अब मतलब 4 जने हैं। 4 जने हैं वो मतलब ना। मतलब बूढ़े हैं हाँ उस साइड में, हाँ हाँ हाँ। और ये मेरी लड़की है, एक लड़का। मैं ही हूँ बस। तो वैसे ये जो सामने मुंडियाफ गांव है ना, उसी का पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा गांव ना। वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आके बसे होंगे पहले के टाइम पे, और फिर यहाँ पर गांव बस गया मतलब। बाकी जो घटना आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब यहाँ से उनको बोला, रात के टाइम पे वो किरकू से आए थे ना, रात मतलब शाम के। तो शाम के टाइम पर वो वहाँ पर बैठे होंगे, जो मतलब मुझे समझ में आया। तो वो शायद वहाँ पर बैठे होंगे बीड़ी वगैरह पीने के लिए, या फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है ना। और उसी का फ़ायदा उठाया बाघ ने, और उसी टाइम पे उन पे झपटा मारे, अटैक किया, है ना। और उसके बाद अगले दिन जब सुबह एक नेपाली भाई वहाँ से उसी रास्ते से किरकू जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा वहाँ पर बीच रास्ते में कि उनका जो छाता है, झोला यानी कि थैला है, और थोड़ा बहुत खून बिखरा पड़ा है वहाँ पे। तो उन्होंने जाके किरकू में बताया किसी दुकानदार को कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रखा है। फिर उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि वो घर आए कि नहीं आए। फिर जो उनके छोटे भाई है, उन्होंने जब चेक किया उनका रूम, तो उनका रूम अलग ही है, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। तो वहाँ पर देखा तो वो थे ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात फैली, तो वहाँ पर ढूंढना शुरू किया। तब जाके वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर बाघ ने उनको मार दिया है, और साथ में काफ़ी हिस्सा मतलब खा भी दिया है। तो उनका सर पड़ा था, अच्छा, रास्ते से जो दूरी थी मतलब लाश की, वो लगभग 400 मीटर के लगभग थी, और उनका सर पड़ा था उनके धड़ से लगभग 30 मीटर दूर। और साथ में जो अंतड़ियाँ वगैरह थी, मतलब आंतें वगैरह थी ना, वो बोला थोड़ी सी ही बची हुई थी, बाकी सारी की सारी खाई दी थी। पूरा खोखला कर रखा था, ये वाला हिस्सा खा रखा था, और साथ में पूरा लगभग ये वाले हिस्से पूरे ही खा रखे थे। तो ये वाले हाल हैं अभी के टाइम पे। बाकी अभी देखते हैं, बोला शूट का ऑर्डर का भी कंफर्म है नहीं किसी को भी कि आ गया है कि नहीं आया। बाकी पकड़ने के लिए पिंजरा तो लगा ही रखा वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हालात हो रहे हैं इस एरिया में, पूरी इतनी घटनाएं हो गई है बाघ की ना, उसको देखते हुए तो यही होना चाहिए कि बाघ को मतलब कि लेपर्ड, देखो टाइगर तो है नहीं है, ये है लेपर्ड। हमारे यहाँ पे लेपर्ड को बाघ बोला जाता है, ठीक है। तो उसको जिस तरीके से उसकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है उस, और साथ में घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट या जो भी है जिसके अंडर में भी ये पॉलिसीज़ होती है, उनको मारने का आदेश करना चाहिए उसको। तो जहाँ पर ये लोग हैं यहीं पर ला रखा था बोला। हाँ, यहीं पे ला रखा और था। पीछे में उसके पीछे में सर छोड़ रखा होगा, है ना? हाँ सर, हाँ हाँ और जहाँ पे पीछे आ रहा ना एक बंदा, हाँ हाँ हाँ। उसमें और जो पिंजरा लगा है, पिंजरा इधर कहीं पे लगा है। हाँ हाँ, इधर कहीं पे, इस साइड से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सामने वाली साइड से दिखाई दे रहा था। जब हम थापली की साइड से आपको दिखा रहे थे, वहाँ से पिंजरा दिखाई दे रहा था प्रॉपर। तो चलिए ताऊ जी चलते हैं आप। चल ठीक है। हाँ जी। अभी के समय पर यहाँ से जाने की तैयारी हो चुकी है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी है, और यहाँ पर उनके घर से मिले, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हालात थे। बाकी एक और चाचा के घर पे जा रखे थे यहाँ पे, तो उनके घर पे इससे घूम के भी आ चुके, घूम के मतलब मिलने के लिए जा रखे थे, तो मिल के आ चुके हैं मतलब वहाँ से भी ना। और अब ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ है, तो हम लोग भी अब ऐसा कर रहे हैं, टाइम से निकलते हैं, क्योंकि इस बारिश में अक्सर होता क्या है कि रोड बंद होने का खतरा होता है ना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब
मुझे एसी चलाना पड़ेगा। बाकी मौसम देख ही सकते हैं, मौसम कितना भयंकर हो रखा है भाई। तो अभी हम उसी जगह पर हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, और यही वो वाली जगह है जहाँ पर कि मतलब पिंजरा वगैरह लगा रखे ना। अब हम यहाँ पर इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि पिंजरा वगैरह लगा रखा है, गश्त में होंगे हम, गाड़ी में हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकना इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है मतलब ना। और यहाँ पर आगे सरकारी गाड़ियाँ भी आ रखी है काफ़ी सारी। सो दोस्तों अभी के टाइम पर हम लोग वहाँ से पहुँच चुके हैं पांग की तरफ में। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया क्या सिचुएशन है अभी के समय पर। उनके फैमिली से भी मिले, उनकी फैमिली में उनके भाई हैं, और उनके भाई से मिलने के बाद थोड़ा बहुत बात वगैरह हुई। वैसे वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उनकी जगह पर दूसरे जो चाचा थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, और काफ़ी दुखद है घटनाएं। थोड़ा बहुत वहाँ पर गाड़ी से चलते चलते उस जगह पर भी दिखाया कि जहाँ पर मतलब ऐसी गाड़ी से दिखाया ना थोड़ा बहुत, जहाँ पर कि लास्ट टाइम पे मैं बोल रहा था। और अभी ऐसा कर रहे हैं कि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ।